हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई पील सीरीज द हर्ट स्किल्स के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें स्टाइल और फेडल को दिखाया जाता है जो कि रॉक बैंड वालों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके साथ फोटो क्लिक करने के लिए, और फिर रॉक बैंड वाले मान जाते हैं और इस तरीके से स्टाइल और फेडल उस पूरी बैंड के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और बहुत सारे सेल्फीज भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से स्टाइल से कहता है कि मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए थैंक यू वेरी मच, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो शायद मैं वहाँ कोने पर बैठकर ये म्यूजिक सुन रहा होता और इसको इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। फिर पे स्टाइल कहता है कि इट्स ऑल राइट, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। स्टाइल की बात सुनकर फेडल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तब स्टाइल बहुत प्यार से उसे कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे प्लेस पर चलना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। तो फेडल से कहता है कि क्या मुझे आना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड भी आज घर पर ही होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कल मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। स्टाइल को पता होता है कि फेडल कल क्या करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी उससे पूछता है कि तुमको कौन सा काम है, क्या तुमको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। कोई बात नहीं, मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो फेडल कहता है कि बात वो नहीं है, ये कुछ और है। तो स्टाइल से कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा सेकंड जॉब करने लगे हो, एज अ होस्ट के सिवा तुम और कौन सी जॉब करते हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर फेडल कहता है कि थोड़ा सा पर्सनल है, एक्चुअली मुझे किसी की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उसकी मदद करनी है, और वैसे भी तुम्हें इन सब चीज़ों में से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और जब मुझे लगेगा कि मैं अब तैयार हूँ तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। ये सुनकर स्टाइल एक अजीब सा रिएक्शन देता है। उसका रिएक्शन देखकर फेडल स्माइल करता है और कहते हैं कि क्या, ये तो बस एक रात की ही बात है ना, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा सैड होकर कहता है कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अच्छी थी, मैं नहीं चाहता कि ये रात कभी खत्म हो। तो यहाँ पे फेडल स्माइल करता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो ऐसी बहुत सारी हसीन बातें होंगी। ये सुनकर स्टाइल से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो फेडल, तुम वापस जरूर आओगे। तो अभी फेडल स्माइल करके और सर हिलाकर हाँ बोलता है। ये सुनकर स्टाइल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो फेडल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, और यहाँ पर ये लोग पब्लिक प्लेस में एक बहुत प्यारी से किस करते हैं, जहाँ पे दोनों की फीलिंग्स ऑन द टॉप होती हैं। और स्टाइल का तो समझ में आता है क्योंकि उसको पता है कि कल से फेडल उसको नहीं दिखने वाला। कि सुनने के बाद फेडल बहुत सा स्माइल करता है, स्टाइल से कहता है कि इस रात यानी कि आज की रात में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो फेडल भी स्टाइल भी कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर यहाँ पर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं, क्योंकि स्टाइल को तो पता है कि कल से फेडल उसको नहीं दिखने वाला, सो ही जस्ट वांट टू स्पेंड द होल नाइट विद द फेडल। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि दो लड़के कूड़ा फेंकने जा रहे होते हैं और साइड में फेडल और बैजॉन उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे वो दोनों लोग आगे बढ़ते हैं, फेडल और बैजॉन उसके पास आते हैं और उन दोनों को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं। उन दोनों को बेहोश करने के बाद वो उनको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में रूटेड फाउंडेशन के फंक्शन का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि एज अ शेफ काम कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर फेडल और बैजॉन को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं अपने पूरे प्लान के साथ। जहाँ पर अपनी टीम से कहते हैं कि अगर कैन सही है तो कैन के हिसाब से आज वो दोनों लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, अपनी नजरें सब पर रखो और जैसे वो लोग दिखे उनको अरेस्ट कर लो। तभी हमें वहाँ पर बियर का सूट पहने हुए बैजॉन को आते हुए दिखाया जाता है। उसके आते ही सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। ये देखकर बैजॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पर जो बैजॉन होता है वो देखता है रूरैट को। रूरैट को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर का जितना भी गुस्सा होता है वो सब बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर बीब आता है, कहता है कि मिस्टर बियर क्या मैं आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकता हूँ। सब बोलकर वो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और बेब को देखकर यहाँ पर बैजॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि बेब यहाँ पर क्या कर रहा है, और इससे पहले कि बैजॉन बेब के पास जा पाता और उसको कुछ कह पाता, वहाँ पर बाकी के लोग आ जाते हैं जो कि बैजॉन को रोक लेते हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने लगते हैं। बैजॉन उससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी स्टेज पे एक लड़का आता है जो कि रूटेड फाउंडेशन के बारे में सब लोगों को बताता है। उसके बाद कहता है कि बाकी की सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए मिस्टर बियर स्टेज पे आ रहे हैं, और यहाँ पर फेडल बियर का सूट पहनकर आता है। स्टेज पे आने के बाद फेडल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्यूटी पाई वाला डांस करता है, लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। यहाँ पर रूरैट भी फेडल का डांस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे बैजॉन आता है जो कि फेडल को ऐसे डांस करता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेब के साथ ना हो जाए। लेकिन तभी बेब जो होता है वो रूरैट के पास जाता है, उससे बात करने लगता है, और बैजॉन घबरा जाता है कि कहीं फेडल अभी उसको शूट ना कर दे, और वो ऐसे मना करता कि फेडल अभी नहीं, फेडल अभी नहीं। लेकिन फेडल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डांस करते हुए गन निकालता है, और जैसे ही वो रूरैट को शूट करने वाला होता है बैजॉन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है कि बेब हटो वहाँ से। बैजॉन के चिल्लाने से फेडल निशाना चूक जाता है और गोली रूरैट को नहीं लगती है, जिसकी वजह से इनका मिशन फेल हो जाता है। और यहाँ पर धक्का मुक्की में जो बैजॉन होता है ज़मीन पर गिर जाता है। तभी फेडल जो होता है वो बैजॉन को बुलाता है कि चलो जल्दी से। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो बैजॉन और फेडल के पीछे पड़ जाते हैं। बैजॉन और फेडल भाग रहे होते हैं, पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लकीली फेडल और बैजॉन पुलिस वालों से बच जाते हैं। तभी फेडल बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला के बैजॉन से कहता है कि तुमने वो क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया। तो यहाँ पे बैजॉन कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं बेब को चोट न लग जाए,
तो यहाँ पे फेडल पूछता है कि कौन बेब? हाँ, तो बैजन बताता है कि वो लड़का जो रुडैड के बगल में खड़ा हुआ था, एक्चुअली वो कैन का भाई है। ये सुनते ही फेडल काफ़ी परेशान होता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बच्चे को गोली मारूंगा? हाँ, क्या कभी मेरा निशाना चूका है आज से पहले? तुमने फिर से अपने पर्सनल कामों को हमारे काम के बीच में लेकर आए हो और इस वजह से हमारी सारी प्लानिंग खराब हो गई। अब ये सोचो कि हम मदर को ये सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर बैजन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कैसे वो मदर को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें बेब को दिखाया जाता है जो कि स्टाइल के गैराज में होता है और वो कैन से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि उस बियर ने मेरी जान बचा ली। तो कैन उससे पूछता है कि क्या तुमने उस भालू वाले कॉस्ट्यूम के पीछे जो इंसान है उसका चेहरा देखा? तो बेब मना करता है, कहता है कि नहीं, मैंने बस उसको दूसरे भालू के साथ भागते हुए देखा। अभी कैन कहता है कि इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम सेफ हो, अभी तुम जाओ और मेरे लिए कुछ कॉफ़ी लेकर आओ। ऐसा बोलकर वो बेब को वहाँ से भेज देते हैं ताकि वो स्टाइल आपस में कुछ बात कर सकें। बेब के जाते ही कैन स्टाइल से कहता है कि ज़रा सोचो, इन सब चीज़ों की वजह से मेरा भाई अभी लगभग मरने ही वाला था। मुझे लगता है कि बैजॉन ने उसकी जान बचा ली। फिर स्टाइल से कहता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि फेडल उस बेब को यानी कि बच्चे को शूट करेगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है उसको पता है कि तुम जासूस हो? तो यहाँ पे कैन कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती थी। खैर, मेरा ये जासूस होने वाला काम अब यहीं पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा परेशान होकर सैड होकर कैन के पास बैठता है और उसे कहता है कि मैं बस एक बार फेडल को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो कैन होता है वो उसको रोकता है, कहता है कि स्टाइल, तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आना ही होगा, इन सब चीज़ों से उभरना पड़ेगा। तुम कभी भी हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें मूव ऑन करना होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों के लिए एक मजाकिया स्टोरी बन के रह जाएगा कि तुमने कभी किसी हिटमैन को भी डेट किया था। नेक्स्ट सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमें माफ कर दीजिए मदर, हमने इस मिशन को खराब कर दिया। तो ये लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, क्या तुम दोनों में से किसी को चोट लगी है? तो यहाँ पे दोनों मना करते हैं और बैजॉन कहता है कि हम जल्दी वहां से भाग गए थे और किसी ने हमें भागते हुए देखा भी नहीं। तो लेडी कहती है कि तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट मिशन को तुम लोग बर्बाद कर सकते हो। तो फिर बैजॉन कहता है कि शायद हम लोगों से थोड़ी सी असावधानी हो गई थी, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वहाँ पर पुलिस भी आई होगी। तभी यहाँ पे नी स्माइल करता है और कहता है कि शायद तुम लोगों ने इस मिशन को सीरियस लिया ही नहीं। तभी बैजॉन इस पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम फील्ड में नहीं थे तो तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी थी। ऑफिस में बैठ कर टकर टकर करना वो दूसरी बात होती है, फील्ड में आओ तब तुमको पता चलेगा। तभी यहाँ पे लेडी कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पुलिस कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता लगा सकती थी अगर उसको मिशन की टाइमिंग और प्लेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी न मिलती। तुम लोग ज़रा पता करो कि तुम लोगों के आसपास कौन सा इंसान रहता है, कोई सस्पिशियस इंसान, शायद उससे ने ये सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई है। तो यहाँ पे बैजॉन और फेडल इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तभी बैजॉन कहता है कि नहीं मॉम, ऐसा कोई भी नहीं है, हम बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करते हैं। बर्गर जॉइंट पे कुछ कस्टमर्स आते हैं जिनके साथ दिखावे के लिए हम बस बातें करते हैं। तब उसके मॉम कहते हैं ज़रा फिर से सोचो, ज़रा फिर से सोचो, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम कुछ ज़्यादा भरोसा करते हो, कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम्हें शक ही ना हो। खैर, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मैं नहीं देख लूँगी कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ऐसे आगे ना बढ़े। खैर, तुम लोग सावधान रहना और आगे की प्लानिंग करो कि तुम लोगों को कैसे देखना है। और हाँ, उस सस्पिशियस इंसान को ढूंढो और उसको अपने रास्ते से हटाओ। और हाँ, एक चीज़ मैंने तुमको हमेशा बताई कि हम कभी भी किसी को पूरी तरीके से नहीं जान सकते, हम जिसके जितने ज़्यादा करीब होते हैं हम उसको उतना ही ज़्यादा कम जानते हैं। इतना बोलने के बाद मिस लिली वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में फेडल और बैजॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी बैजॉन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वो दोनों हो सकते हैं? यहाँ पे फेडल कहता है कि हो सकते हैं क्योंकि कस्टमर्स के अलावा सिर्फ वही दोनों लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे बैजॉन कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कैन एक पुलिस इन्फॉर्मर हो सकता है। तो यहाँ पे फेडल कहता है कि स्टाइल और कैन दोनों ही सस्पिशियस हैं, दोनों ही पुलिस इन्फॉर्मर हो सकते हैं। अभी हमें हर एक इंसान को शक की नज़रों से देखना पड़ेगा। तो बैजॉन कहता है कि तो तुम बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें रेस्टोरेंट वापस जाना चाहिए या फिर हमें भाग जाना चाहिए? कैसा रहेगा अगर हम लोग हमारे होम टाउन यानी कि मेरे मम्मी और डैड के प्लेस जो कि आइलैंड पे वहाँ पे चलते हैं? और अब यहाँ पर फेडल बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर बैजॉन से कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग वापस रेस्टोरेंट पे चलें और नॉर्मल बिहेव करें जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहे। तो बैजॉन कहते हैं कि ये सही आइडिया है और वापस जाने के बाद मैं दोनों पे नज़रें भी रखूँगा। तो फेडल कहता है अगर तुम्हें पता चला कि वो दोनों स्निचर्स हैं तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे जो बैजॉन होता है थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है वही जो मैं बाकियों के साथ करता हूँ, उनकी जान ले लूँगा। नेक्स्ट सीन में स्टाइल और कैन को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट पे जाते हैं और स्टाइल देखता है कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो कैन होता है वो जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे झांकने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि नीचे साइड में एक बिल्ली बैठी हुई है। ये वही बिल्ली है जिसकी फ़ोटो बैजॉन ने उसको भेजी हुई थी। तो स्टाइल कहता है कि ये किसकी कैट है, ये तो इतनी मोटी है कि इससे कैट नहीं हो सकती। तो कैन कहता है कि ये
बैसॉन की कैट है, बैसॉन इसे खाना खिलाया करता था। तो स्टाइल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बैसॉन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आफ्टर ऑल वो उसके खाने का सोच था। मुझे ऐसा लगता है कि कैन तुम्हें इस कैट को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो कैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। वैसे भी हमने उन दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफें दी हैं और मैं नहीं चाहता कि ये कैट भी सब चीज़ों में घसीटी जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो फिर स्टाइल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो कैन तो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा के लिए तो नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है तो उन्हें वापस आना ही होगा उसे पूरा करने के लिए। तो स्टाइल कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, और तुमने देखा था कि चीज़ें ऐसी होने से पहले वो लोग हमसे कितना ज़्यादा अटैच थे। तो फिर कैन कहता है कि किसको पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी हमेशा पहले अपनी जान बचाने की रहेगी। इतना बोलने के बाद कैन तो उस कैट के साथ खेलने लगता है। फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टाइल जो था उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा होता है। तब उसकी नज़र रेस्टोरेंट पे पड़ती है और वो देखता है कि फेडल उसके अंदर काम कर रहा है। फेडल को देखकर स्टाइल की आंखें चमक जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे ही रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाता है। स्टाइल को देखकर फेडल कहता है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर आने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन देखो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा इम्पेशेंस निकले। तो स्टाइल बहुत ज़्यादा सैड होकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम मेरी किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो फिर फेडल कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया था और इसलिए मुझे अपना फ़ोन और सिम दोनों चेंज करना पड़ा और मैं थोड़ा सा बिजी भी हो गया था। तो फिर स्टाइल कहता है कि तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर, तुम्हारी चिंता कर करके कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो फेडल कहता है कि मैं शहर से बाहर था और अब जब मैं यहाँ पर वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम मुझसे इतनी सारी कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हो। मैं किचन में तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ, तुम क्या खाना चाहोगे। तो साल कहता है कि तुम कुछ भी बना दो, वैसे भी तुम जो कुछ भी बनाते हो सभी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फेडल कहता है कि अच्छा मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले इंसान, तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हाँ, क्या तुमने कहीं पर कुछ गलत किया है, कुछ गड़बड़ी की है। तो फिर स्टाइल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और ये सारा समय मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा। इतना बोलने के बाद स्टाइल बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में फेडल को टच करने लगता है, जिससे फेडल स्माइल करता है और वो स्टाइल को रोकता है, लेकिन स्टाइल नहीं रुकता, फिर वो बार बार फेडल को टच कर रहा होता है। तो फेडल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और स्टाइल से कहता है कि रुक जाओ, हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, चलो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए स्पैग इतना ही बना कर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर जो स्टाइल होता है कहता है कि ठीक है जाओ लेकर आओ, आई एम वेटिंग। नेक्स्ट सीन हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि बैजॉन को याद करता हुआ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी बैजॉन की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि थोड़ा आराम से पियो वरना तुम यहीं पर ढेर हो जाओगे। बैजॉन की आवाज़ सुनकर कैन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बैजॉन की तरफ देखता है और लगभग वो रोने वाला होता है। तभी जो बैजॉन होता है वो उसके पास आता है और यहाँ पर कैन बहुत ज़्यादा सैड सा फेस बना के कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तुम्हें पता है। जब बैजॉन कहता है कि आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मैं फेडल के साथ कुछ काम के चलते आउट ऑफ टाउन था। तो कैन कहता है कि ओह ऐसा क्या, वैसे कौन सा काम, क्या कुछ हुआ है। तो फिर बैजॉन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस वही फैमिली इशूज़, खैर इसे छोड़ो, तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हो तुम अकेले यहाँ पर इस तरीके से बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की गिलानी है। तो यहाँ पे कैन कहता है कि अगर दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ, तो वो ये वजह है कि तुम बिना कुछ बताए तुम गायब हो गए थे। तो बैजॉन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो कैन उससे कहता है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वरीड नहीं होऊंगा तो मैं किससे लेकर वरीड होऊंगा। ऐसा बोलकर वो बहुत प्यार से बैजॉन का हाथ पकड़ता है और फिर उसके हाथ पे बहुत प्यार से किस करता है और फिर अपना मोबाइल निकालता है और उसको उसके कैट की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी उस प्यारी से कैट को अडॉप्ट कर लिया है, बेचारी तुम्हें ढूंढती वहाँ पर भटक रही थी। तो फिर बैजॉन उस कैट की फ़ोटो देखता है और फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू वेरी मच इस चीज़ को याद रखने के लिए कि मैं किससे प्यार करता हूँ। और तभी उसके मोबाइल पर उस पुलिस वाले का फ़ोन आ जाता है जिसका नाम उसने घटिया इंसान करके सेव करा होता है और बैजॉन उसे देख लेता है। जब बैजॉन देखता है कि कैन तो उसका फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है तो उसे पूछता है कि ये कौन है और क्या तुम्हें उसकी फ़ोन नहीं उठाना है। तो कैन कहता है कि बस समझो कि कोई ऐसा इंसान जो टैटू बनवाना चाहता है लेकिन वो हर एक मोमेंट पे अपना मन बदलता रहता है, मैं अभी उससे बात नहीं करना चाहता, मैं अभी तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। वैसे कैसा रहेगा अगर हम साथ में ड्रिंक करें और फिर हमारे प्लेस पर चलें। तो जो बैजॉन होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कल कुछ काम करने हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था और अगर मैं अभी घर नहीं गया या फिर मुझे लेट हो गया तो फेडल मुझे बहुत डांटेगा, इतना डांटेगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो यहाँ पे कैन कहता है कि ठीक है लेकिन दोबारा से इस तरीके से गायब मत होना। और फिर यहाँ पर जो बैजॉन होता है वो कैन को बाय बोलकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट पे सफाई कर रहा होता है। तभी फेडल उससे कहता है कि हे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सफाई मैं बाद में भी कर लूंगा। तो फिर स्टाइल कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अभी अभी मुझे खाना खिलाया है तो मेरी
इस सर्विस को एज अ पेमेंट समझ लो। और तभी फेडल के फोन पे बैजोन का कॉल आता है। फेडल उसे पिकअप करता है, कहता है कि हाँ बैजोन बोलो। तो बैजोन उसको अकेले में जाने के लिए बोलता है। तो फेडल जो होता है रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर साइड में जाकर बात करने लगता है। तभी बैजोन जो होता है वो फेडल को स्टाइल और कैन की सच्चाई बता देता है। स्टाइल के बारे में ऐसा सुनकर फेडल पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसको समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। उसका दिल वहीं पर टूट जाता है। फिर वो अपनी टूटी हुई दिल के साथ स्टाइल को बहुत प्यार से देखता है। फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और म्यूजिक बजाता है। म्यूजिक को सुनकर स्टाइल होता है फेडल से कहता है हम तो रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं ना, तो फिर इस समय म्यूजिक बजाने का क्या मतलब है। तो फिर फेडल कहते हैं कि क्यों, क्या मैं थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकता। तो स्टाइल उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे ऐसा रोमांटिक होने के लिए ओवर ऑफिक्सिनेटेड बोल रहे थे और अभी खुद ही तुम्हें रोमांटिक होना है। वाओ, वैसे बाइजन ने तुमसे क्या कहा, क्या वो अभी कैन के साथ है। तो फेडल कहता है कि उसने कहा कि वो आज काफी लेट से घर आएगा। तो ये सुनकर स्टाइल स्माइल करता है और कहता है कि शायद उसने कैन को कुछ ज्यादा ही मिस किया है। तो फेडल स्माइल करता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। तुम्हें पता है जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं मिस कर सकूं। तो स्टाइल स्माइल करता है और कहता है कि शायद मेरा तुम्हें परेशान करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, है ना। तो फेडल स्माइल करता है और कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। किसी ऐसे इंसान के जीवन में होना जिसे तुम मिस करो ये सच में बहुत ही अच्छा होता है। और ये फीलिंग मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने और जॉगिंग पे जाने के लिए प्रेरित करती है, इस आशा में कि कहीं तुम मुझे वहाँ पर मिल जाओ। तो यहाँ पे स्टाइल स्माइल करता है और कहता है कि क्या आप हम ऑफिशियली एक रोमांटिक एरा मेंटेन कर रहे हैं। तो फेडल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो लवर्स करते हैं। तो स्टाइल कहता है कि ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम वो चीज़ करो जो तुम नहीं करना चाहते। तो फेडल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब बनना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूँ। और फिर वो बहुत प्यार से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है स्टाइल। और तभी यहाँ पे स्टाइल स्माइल करता है और बहुत प्यार से फेडल को किस करता है। और यहाँ पे एक रोमांटिक गाने के साथ इन दोनों का एक बहुत प्यार सा किस दिखाया जाता है। और तभी ये दोनों लोग म्यूजिक के फ्लो में बह जाते हैं और उस म्यूजिक को फील करते हुए उसी के फ्लो में बहते रहते हैं। लाइक उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। लाइक अ कपल दोनों एक दूसरे को हक करके उस गाने पे एक प्यारा सा डांस कर रहे होते हैं। लाइक जैसा होता नहीं है कि कोई गाने को फील करता है तो लोग म्यूजिक को फील कर रहे होते हैं। बट इट्स नॉट फॉर द फेडल। फेडल के दिमाग में बार बार बैजॉन की बातें चल रही होती हैं, जहाँ पे बैजॉन ने कहा होता है फेडल वो दोनों लोग ही पुलिस के जासूस हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेडल को अंदर से खा रही होती हैं। फेडल वॉज क्राइंग। फेडल के दिल में एक बार फिर से अपने प्यार के खोने का गम होता है, जैसा कि आपने इसके पहले के एपिसोड में देखा होगा जहाँ पे फेडल एक लड़की के साथ अपने इसी मोमेंट को याद कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करने के बाद वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। और तभी हमें बैजन को दिखाया जाता है जो कि दूर से कैन पे नज़र रख रहा होता है। तभी जो बैजन होता है वो छिपते छिपाते देखता है कि कैन जो है वो उसी पुलिस कैप्टन से बातें कर रहा है। कैन को पुलिस कैप्टन से बातें करता हुआ देखकर बैजॉन का दिल टूट जाता है। उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने कैन से कहा होता है कि आज से मेरा दिल तुम्हारे पास है, मेरे दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ये सारी बातें सोचकर बैजॉन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये सारा मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। जब आपको पता चल जाए कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मोमेंट किसी जख्म से भी ज़्यादा दर्द देता है। बैजॉन और फेडल इस समय एक ऐसा जख्म झेल रहे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन पेन बहुत ज़्यादा करता है। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।